अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल जिन्नात, जिन, भूत प्रीत, जादू टोना, आसेबी अमराज का सिलसिला आम हो गया है। अक्सर लोग आसेबी अमराज में मुब्तला नज़र आते हैं। आसेबी असरात की वजह से रिश्तों की बंदिश लग जाती है। नतीजा ये निकलता है कि ऐसे आसेब ज़दा लोगों के रिश्ते आते ही नहीं बल्कि लगे लगाए रिश्ते भी टूट जाते हैं और रिश्तेदारों में दरार पड़ जाती है। इसी तरह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो जाती है और बसा औक़ात नौबत तलाक़ तक पहुँच जाती है। बाज़ घरों में देखा गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और फिर अचानक ये होता है कि एक दूसरे की सूरतों से बेजार हो जाते हैं। आसेबी असरात बच्चों पर पड़ने से बच्चे नाफरमान और आवारा हो जाते हैं। और पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता, ना ही वो सुकून से रह पाते हैं। वालिदैन से उनको नफ़रत हो जाती है और बाज़ बच्चे घरों से भाग जाते हैं। आसेबी असरात बहुत ख़तरनाक अमराज है। आसेबी अमराज की औरतों को हमल करार नहीं पाता, बार बार ज़ाया हो जाता है ये, या बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं। बाज़ औरतें बस्ता हो जाती हैं और हमबिस्तरी से उनको नफ़रत हो जाती है। और वो औरत किसी मर्द के काबिल नहीं रहती। इसी तरह मर्द भी बस्ता हो जाते हैं और वो किसी औरत के काबिल नहीं रहते और उनकी मर्दानगी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। आसेब ज़दा शख्स का कारोबार बंद हो जाता है, उसूल रिज़्क़ के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसे कोई शख्स कर्ज़ देने के लिए भी तैयार नहीं होता। उसके अपने बेगाने बन जाते हैं, शनासा अजनबी बन जाते हैं। दोस्त हमदर्द दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ तक उसकी कोई अच्छी कही हुई बात भी दूसरों को बुरी लगती है। माली माशी तौर पर शख्स दूसरों की नज़र में ज़लील व ख्वार हो जाता है। हुज़ूर पाक का इरशाद है कि शयातीन इंसान के बदन में दाखिल होकर खून के साथ साथ आदमी की रग व रेशा में गर्दिश करते रहते हैं। इस तरह से बदन इंसानी पूरे के पूरे शैतानी शिकंजे में जकड़े हुए होते हैं और जकड़ जाते हैं। आदमी ख़ुद को मुख्तलिफ़ अमराज में और मनहूस चक्कर में फंसा महसूस करता है। डॉक्टर और हकीम अद्वियात यानी दवा बदल कर देते हैं, मगर मरीज़ को नाकामी का सामना करना पड़ता है और नाकामयाबी दामन ही नहीं छोड़ती। मरीज़ को मुसलसल मायूसी देखना पड़ती है। दिमागी अमराज ने हर तरफ गलबा हासिल कर रखा है और हर तरफ डिप्रेशन, टेंशन का धुआं फैल चुका है। शयातीन अपनी कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन हैं। उनका एक एक तीर बेखता होता है और उनका तीर निशाने पर चलता है।
बग़ैर ज़रूरी जादू टोने, गंडे, तावीज़, झाड़ फूँक ने शैतानी खेल को पहले से ज़्यादा गंभीर बना कर रख दिया है। चलते हुए काम अचानक रुक जाते हैं, उठते हुए कदम थम जाते हैं, उरूज पर पहुंचा हुआ कारोबार अचानक ज़वाल पज़ीर हो जाता है। हंसते मुस्कुराते रिश्ते ज़िंदगी का बोझ बन जाते हैं। किसी रोज़ मंगेतर मंगनी तोड़ने का संदेशा भेज देते हैं। कहीं चार बच्चों की माँ को बज़रिया डाक तलाकनामा थमा दिया जाता है। किसी जगह पर दो शेज़ा का ज़िंदगी पर रिश्ता ही नहीं आता और उस बेचारी के सुनहरे सपने बग़ैर ताबीर के ही वीरान हो जाते हैं। किसी नई नवेली लड़की के ऊपर दर्जनों रिश्ते आते हैं, मगर बात किसी जगह ठहरती ही नहीं। सबसे ज़्यादा आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि ये आफ़तें, आसेब, जिन जिन्नात, भूत प्रेत हर तरह के कामों में सामने आ जाते हैं और काम को पूरा नहीं होने देते, और मर्ज़ भी पैदा करते हैं। इसीलिए मर्ज़ का पता नहीं चलता और डॉक्टर भी तरह तरह की रिपोर्टें कराते हैं और आखिर में कहते हैं कि दुआ की ज़रूरत है। घर बिक जाएगा मरीज़ का, हर तरीके से परेशान हो जाएगा, कर्ज़दार हो जाएगा। पहले से डॉक्टर भी नहीं कहते कि यार थोड़ी दुआ भी करा लिए। जब उसे निचोड़ लेते हैं डॉक्टर लोग, परेशान कर देते हैं, कर्ज़दार हो जाता है, तो फिर कहते हैं दुआ की ज़रूरत है, दुआ कराइए। और फिर इंसान जब तक इतना बेकार हो चुका होता है कि किसी को 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं रहता। वो दे क्या, उसके पास होता ही कुछ नहीं है। वो खुद बेचारा परेशान, मुसीबत ज़दा, वो क्या किसी को देगा, वो तो खुद ही मोहताज बनकर रह जाता है। अल्लाह ताला मुझे भी और मेरे परिवार को भी और आप लोगों को भी, सभी को अल्लाह ताला इन आफतों से बचाए रखे और हर मुसीबत परेशानी से दूर करे। और जो जवान लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला उनके अच्छे रिश्ते लगवा कर उनकी शादियों का इंतज़ाम करा। और जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा, सेहत कामिला अजला नाफ़िया अता फरमा। और जो कर्ज़दार हैं उन्हें कर्ज़ से निजात दिला, जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार दिला, जो बारोज़गार हैं उन्हें उनके रोज़गारों में तरक्की अता फरमा। और मेरे